जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से पूछा कि क्यों नहीं राजद्रोह का यह मुकदमा अब खत्म कर दिया जाए। मिलॉर्ड को बड़ी चिंता हो रही है, पिछले कुछ दिनों से लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोगों के ऊपर एफआईआर हो रही है। ये कल्पना से परे था कि हिंदू का पूर्व संपादक द वायर का मालिक सिद्धार्थ वरदराजन पर भी एफआईआर हो जाएगी। राजदीप सरदेसाई जैसे खिलंदरों 10 जनपद के चाटुकारों पर भी एफआईआर हो जाएगी। ये कल्पना से परे था कि फेक न्यूज के नाम पर गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। इनकी तो ये आदत थी गुजरात दंगे के बाद निरंतर फर्जीवाड़ा करना। मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में तो ये निरंतर चलता रहा। सोहराबुद्दीन इशरत जहां को लेकर के फर्जीवाड़ा का काम, पुराने कब्रिस्तान में जाकर के लाशें निकाल करके उसे दंगे में मारे गए लोगों को गिना देने का खेल, जो तिस्ता सी तलवार पर आरोप लगा सुप्रीम कोर्ट में, यह मामला आज भी विचाराधीन है। इस पर कई सवाल उठे, लेकिन तिस्ता को जेल जाने से बचाया जाता रहा। ये तमाम चीजें, और इसके लिए कमाल की बात है, कुछ समय में मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों के रिपोर्टर को वहां पर पहले बुला लिया जाता था जब कब्र को खोदा जाता था। ऐसे लोग जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो राष्ट्र और देश राज्य की सुकून और शांति छीनने का काम करते हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह क्यों नहीं होना चाहिए मिलॉर्ड? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सत्ता का इस तरह से कानून का दुरुपयोग होता है, राजद्रोह के मामले में लोग छूट जाते हैं। तो वो तो मिलॉर्ड हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े जज हैं, भारत के सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज हैं। क्या हमारे मिलॉर्ड को नहीं पता कि रेप का केस एक ऐसा केस है जिसमें सबसे ज्यादा एक्यूज छूट जाता है? मैं जब लोअर कोर्ट की रिपोर्टिंग करता था 2003 के आसपास, मैंने एक रिपोर्ट की थी, मुझे याद है कि राज्य की रिपोर्ट के मुताबिक 86% रेप के केस में दिल्ली में एक्यूज बरी हो जाते हैं। तो क्या मिलॉर्ड रेप का केस इस देश में बंद कर दिया जाना चाहिए? क्यों मुकदमा होना चाहिए जब 86% लोग के मामले, रेप के मामले अदालत में ही, लोअर कोर्ट में ही बरी हो जाते हैं लोग? या तो शिकायतकर्ता अपनी गवाही नहीं देती, मुकर जाती है अपने पूर्व के बयान से, 86%, या फिर आपस में समझौता हो जाता है। मुझे 2003 की वो रिपोर्ट याद है जो मैंने उस समय अमर उजाला अखबार में किया था, और कई सारे पत्रकारों ने उस दौर में निरंतर इस तरह की खबरें, सिर्फ मैंने किया ये ऐसी बात नहीं, क्योंकि मुझे, मेरे जहन में इसलिए है कि मैंने ये रिपोर्ट की थी और वो फ्रंट पेज पर वो छपी थी खबर, इसलिए भी मुझे याद है कि चौंकाने वाली रिपोर्ट उस दौर में थी कि कैसे रेप के इस तरह के मामले 86% बरी हो जाते हैं। तो जिस तरह से ये टिप्पणी की गई है कि राजद्रोह के ज्यादातर मामले में लोग बरी हो जाते हैं, तो रेप के केस भी बंद कर दिए जाने चाहिए। दहेज उत्पीड़न के ज्यादातर केस में एक्यूज बरी हो जाते हैं, कई बार समझौता हो जाता है, और सबसे ज्यादा यदि किसी केस का दुरुपयोग होता है तो सही मायने में यह समझिए कि वो दहेज उत्पीड़न का केस है। तो मिलॉर्ड, इस केस को क्यों नहीं बंद कर दिया जाना चाहिए? इस कानून को क्यों नहीं बंद कर दिया जाना चाहिए? आम सवाल यह है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत को इस मूड में, इस विमर्श में कौन लेकर के आया? क्या इसलिए कि पिछले कुछ दिनों में नोएडा में कई एफआईआर दर्ज हुए हैं? क्या इसलिए कि अभी बीते दिनों, महीने भर पहले, महीने भर भी नहीं हुए, पखवाड़े भर पहले की बात है, जब एक अब्दुल सत्तर नामक एक मौलाना के दाढ़ी काटने की रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रची गई। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ने उसका फेसबुक लाइव किया, फिर उसके बाद फैक्ट न्यूज चेकर के नाम पर कुख्यात मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसे वायरल किया, और फिर चूंकि वो फैक्ट चेक न्यूज चेकर है लिबरल गैंग का, इसलिए द वायर, टायर, गायर, पायर, सब ने, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल ने, रवीश पांडे जैसे गिरोह के लोगों ने, इन सब ने इसे वायरल किया। इसमें सबा नकवी जैसे लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, वायर की टीम पर एफआईआर किया गया। अभी उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद के अवैध निर्माण पर, सार्वजनिक जगह पे उसके होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस मस्जिद को ढा दिया गया। तो वायर की रिपोर्ट
एक ऐसी थी जिस पर यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। उस एफआईआर को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर वाजिब है और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ ये मामला प्रथम दृष्टया बनता दिखता है। सवाल ये है कि इस तरह की रिपोर्ट क्यों होती है? क्या ऐसी रिपोर्ट राजद्रोह का मामला नहीं बनता? और सवाल यह है कि आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को और भारत सरकार से वो नोटिस जारी करने पर राहुल गांधी ने मजे लिए हैं। राहुल गांधी के पापा, राहुल गांधी के मम्मी के शागिर्द, सालों तक उनकी दादी माँ, उनके परनाना ने सालों तक इस देश पर शासन किया। राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि आखिर इस देश में ये कानून उनके पापा ने क्यों नहीं बंद किया, उनकी दादी ने क्यों नहीं बंद किया, उनके मम्मी के मनमोहनी सरकार में क्यों नहीं बंद हुआ, उनके परनाना के दौर में क्यों नहीं बंद हुआ? वो तो महात्मा गांधी के परम शिष्य थे। और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी टिप्पणी इसे भावुक इश्यू बनाते हुए स्वतंत्रता के संग्राम से जोड़ दिया कि राजद्रोह अंग्रेजों का लाया हुआ कानून इसीलिए था क्योंकि भारतीयों पर ही चलाया जाए। मुझे लगता है कई बार यदि उस दौर में गांधी की अहिंसा की बात थी तो आप अपने ही देश के यदि रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे, उस समय की सरकार जो थी उस राजद्रोह तो बनता है उस पर। आज तो ये केस भी नहीं होता। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि यदि इस तरह से कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करता है तो इस संपत्ति उससे वसूल किया जाए। सवाल यह है कि कोई यदि भारत के तिरंगे को जलाता है, सवाल यह है कोई यदि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो धार्मिक समुदायों के खिलाफ उन्माद फैलाने का खेल करता है, करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करता है, तो ऐसे मामले राजद्रोह के क्यों नहीं बनने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट किसके दबाव में है? सवाल यह है कि क्या भारत की सर्वोच्च अदालत लेफ्ट लिबरल गिरोह के दबाव में है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान ले लेती है, बंगाल में हिंसा के मामले में क्यों नहीं ले पाती? कई ऐसे चीज हैं जो चौंकाने वाले हैं, जो आज भी ये सवाल करता है, जहन में सवाल उठाता है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत क्या कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है, जो जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पिछले दिनों नोएडा में, गाजियाबाद में जब राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, बीते दिनों जब कुछ वामपंथी पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को राजद्रोह के कानून से चुभन होने लगी। देश की सबसे बड़ी अदालत को चुभन इस कानून से पिछले 75 साल में क्यों नहीं हुई? इस तरह की चुभन क्यों नहीं हुई? आज ये चुभन क्यों हो रही है? और क्यों ये राजद्रोह का कानून ऐसा लग रहा है कि जैसे एकाएक नरेंद्र मोदी की सरकार ने बना दिया? आज राहुल गांधी की खुशी कि इस कानून से देश खुश होगा और मोदी सरकार बेचैन हो जाएगी। सवाल ये है कि उनकी मम्मी की जब मनमोहनी सरकार थी तो इस पर क्यों नहीं, वो तो पार्टी के उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने क्यों नहीं दबाव डाला कि केस खत्म होने चाहिए? मुझे लगता है कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को इस मामले में मोटे तथ्यों के साथ भारत सरकार की ठोस अनुमति के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस कानून की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी मजबूती के साथ भारत के अटॉर्नी जनरल इस पक्ष को नहीं रखा है। जरूरत इस बात की है कि नेक्स्ट हियरिंग में भारत के अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को इस मामले को बहुत मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखनी चाहिए कि राजद्रोह का मामला पिछले दिनों इस रूप में हुआ, शाहीन साजिश के दौर में राजद्रोह का खेल इस कदर हुआ। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में एक हिस्सा कूच बिहार के पास ऐसा है जो चिकन नेक है, वहां इतना मवाद डाल दो कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा उससे अलग हो जाए, ये राजद्रोह का मामला कैसे नहीं है? राजद्रोह का मामला फिर क्या है? क्या दुनिया के किसी भी देश में राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलता? क्या दुनिया का हर देश से राजद्रोह खत्म हो गया? सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हमारे मिलॉर्ड को इस बात को सोचना चाहिए। और कमाल के दिलचस्प खेल ये समझिए कि इस मामले में जो याचिका करता है वो रिटायर्ड मेजर जनरल है। ये बड़ी ही दिमाग लगा करके, बड़ी ही दांव पेच के साथ इस तरह के याचिकाकर्ता तैयार किए जाते हैं। इस मामले में 2 पत्रकार लाए गए हैं,
एक पत्रकार मणिपुर से है, दूसरा पत्रकार छत्तीसगढ़ से है, ये तीनों याचिका करता है, तब आपको समझ में आएगा कि इसके मायने क्या है। अब दरअसल इन पूरे लेफ्ट लिबरल गिरोह को यह एहसास हो गया है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार के 7 साल से ज्यादा के कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों आई है? इसलिए कि अब लेफ्ट लिबरल गिरोह को यह एहसास हो गया है कि उनके आकाओं की सरकार अब नहीं आने वाली है। 2024 में भी मोदी की सरकार लौट करके आएगी, योगी और मजबूत होकर के आएंगे, फिर लेफ्ट लिबरल गिरोह के वो पुराने दिन कभी लौट करके नहीं। ये याचिका ये लंबे समय से 2017-16 में भी कई सारे राजद्रोह के मुकदमे हुए, लेकिन ये मामला एकाएक तब से क्यों आने लगे हैं जब योगी ने तल्ख रुख अख्तियार किया है। तब से जब योगी के खिलाफ हर साजिश फेल हो गई है, ये मामला क्यों आया है, ये अपने आप में समझना दिलचस्प है। इसका नोएडा में कुछ पत्रकारों, लेफ्ट लिबरल गिरोह के खिलंदरों के खिलाफ एफआईआर से क्या वास्ता है? इसका दाढ़ी काटने के मामले को पूरे देश में दंगा के षड्यंत्र से क्या मामला है? छोटे छोटे मामलों से पहले दंगा हो जाया करते थे। आजम खान तो चुटकी में ये खेल कर दिया करते थे मुजफ्फरनगर और अन्य इलाकों। स्वर्ग सिधार गए शहाबुद्दीन के जहरीले बोल से एक एक काम होते थे। आज उसी जगह पर असउद्दीन ओवैसी बैठा है। ओवैसी ने उस दाढ़ी के प्रकरण में लंबा भाषण दिया था और पूरा वो भाषण ऐसा था कि यदि ये मामला झूठा नहीं साबित होता तो ओवैसी देश में दंगा करा देते। यदि अब्दुल समद का केस फर्जी नहीं होता, उस केस में उसके दाढ़ी काटने वाले इस्लामिक समुदाय के ही नहीं होते और इस खेल में षड्यंत्रकारी लेफ्ट लिबरल गिरोह के ही नहीं होते, योगी ने उन सबको नंगा नहीं कर दिया होता, तो आज देश में दंगे हो रहे होते। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं समझना चाहिए इस तरह के लोग राजद्रोह के खेल में इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर योगी सरकार ने इस तरह के मुकदमे दर्ज किए हैं? सरकार जनता की चुनी हुई है और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ही ठोस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के मामले पर जवाब देना चाहिए। और दिव्यांशु जी का इसी पर एक सवाल है कि एससी एक्ट मेरे ख्याल से लिखना चाह रहे हैं, का भी दुरुपयोग होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 498 का भी दुरुपयोग होता है। मैं यही बात दिव्यांशु मेहता जी, मैंने यही बात कही है कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग SC ST एक्ट का होता है, जो आपने लिखा है, जो दिव्यांशु जी ने इसका जिक्र किया है। 498 मैंने कहा दहेज उत्पीड़न का मामला सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। 376 का मामला रेप के मामले में तो मैंने कहा, मैंने चूंकि अदालत की लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, इस भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि जितना दुरुपयोग रेप के मामले का हुआ है, जितना फर्जीवाड़ा इसमें होता है, घर में नौकरानी के द्वारा लगाया गया आरोप, कर्मचारियों के द्वारा, सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगा दिए गए। तो क्या भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस के साथ किस ढंग से इस तरह का खेल हुआ? तो क्या जब इस तरह से भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का एक केस फर्जी तरीके से किया जा सकता है, तो फिर यौन उत्पीड़न के केस को क्यों नहीं बंद कर दिया जाए मिलॉर्ड? ये अपने आप में कई सवाल हैं। मुझे लगता है कि हमारे विद्वान जज इन तमाम चीजों को समझते होंगे, लेकिन तर्क जो लेफ्ट लिबरल गिरोह के होते हैं उसके मायने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि परसेप्शन के उनके खेल बड़े दिलचस्प होते हैं।